So let's look at this question. Question कह रहा है कि respiratory center which regulates respiration is located in. बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. देखो पहले मैं देता हूं इसका एक शॉर्ट सा आंसर जो उनके लिए जिनको सिर्फ और सिर्फ एक हिंट चाहिए. तो बेटा ध्यान समझना, ये बात कर रहा है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की, क्योंकि रिदम सेंटर वो मेन सेंटर है जो रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को. और रिदम सेंटर कहां होता है? रिदम सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में. तो इसका आंसर मेडुला ऑब्लोंगाटा आएगा. दैट इज द डी ऑप्शन. ठीक है ना? तो इसमें आंसर जो आएगा दैट इज द डी ऑप्शन. दैट इज अबाउट द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. अब जिनको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल बताता हूं. अच्छा, जिनको कंफ्यूजन हुआ इस क्वेश्चन में, एक चीज और बताता हूं. आपको कंफ्यूजन हुआ होगा इसमें पॉन्स को लेके कि भाई पॉन्स भी तो रेगुलेट करता है, पॉन्स में भी तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है. लेकिन ध्यान से समझेगा बेटा, पॉन्स का जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा. वो भी मैसेज अल्टीमेटली किसको देता है? रिदम सेंटर को देता है. तो फाइनल रेगुलेशन किसके हाथ में है? रिदम सेंटर के हाथ में. इसलिए बेटर आंसर इज मेडुला ऑब्लोंगाटा. आ रही है बात समझ में? क्लियर पॉइंट. इसलिए पॉन्स नहीं आएगा. आपको जो कंफ्यूजन आपके मन में आई होगी वो ये रही होगी. खैर, अब जो बच्चे जिनको डिटेल में चीजें जाननी है उनके लिए बता देता हूं बेटा कि आपके जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल है, अगर मैं ये आपका भेजा बना दूं, मतलब किसी का भी भेजा बना दूं, ब्रेन बना दूं, ठीक है, ठीक है, ऐसा बना दिया मैंने ब्रेन है. अब इसमें मैं दो पार्ट्स लेबल कर देता हूं. ये ऊपर की तरफ पॉन्स, ठीक है, और नीचे की तरफ मैं बोल देता हूं मेडुला. ठीक है, तो एक हो गया पॉन्स और एक क्या हो गया? मेडुला. ठीक. अब पॉन्स में एक सेंटर होता है, उसको बोलते हैं हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर. मेडुला में एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक डॉर्सल साइड पे, एक वेंट्रल साइड पे. उतना आपको नहीं जानना. एक को बोलते हैं डीआरजी, एक को बोलते हैं वीआरजी. कंबाइन करके बोलते हैं, कंबाइन करके बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. रिदम सेंटर. रिदम के स्पेलिंग क्या रहते हैं भाई? इसमें तो लिखा ही नहीं है. कोई बात नहीं. रिदम के स्पेलिंग मेरे ख्याल से जो होते हैं वो थोड़े से अलग रहते हैं. एच पहले आता है शायद उसमें. कोई नहीं, से ठीक कर लेते हैं हम. RHYTHM. ठीक है ना? हो सकता है रिदम के स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो. चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. रिदम सेंटर. खैर, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है? ध्यान समझेगा. देखो मेरे हाथ पे समझो. देख रहे हो आप? हर थोड़ी देर में, हर थोड़ी देर में रिदम सेंटर इंपल्स भेजता है. किसको भेजता है? डायफ्राम को भेजता है, इंटरकॉस्टल मसल्स को भेजता है. क्या करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. तो ये गई रिदम सेंटर से इंपल्स. कितने सेकंड के लिए जाएंगी? 2 सेकंड के लिए जाएंगी. तो 2 सेकंड तक इंपल्स जाएंगी. और खींचेगा कौन? डायफ्राम. नीचे ये डायफ्राम है, डोम शेप, ये नीचे खींचेगा. 1 सेकंड, 2 सेकंड खींचा, इतने में रिब्स भी बाहर मूव किए. ठीक है, तो 2 सेकंड में क्या हुआ? इंस्पिरेशन हो गया. तो इसने जब इंपल्स दी 2 सेकंड के लिए तो डायफ्राम को नीचे खींच दिया और रिब्स को बाहर मूव कर दिया. और फिर इसने गैप लिया कितनी देर का? 3 सेकंड का. तो 2 सेकंड तक 2 सेकंड तक इसने क्या करा? इंस्पिरेशन. और फिर 3 सेकंड का क्या लिया? गैप लिया. फिर 3 सेकंड के गैप में ये डायफ्राम ऑटोमेटिकली कहां आ गया? नॉर्मल पे आ गया. 3 सेकंड में ये नॉर्मल आ गया. स्प्रिंग होता है ना, दबाते हो, तो 2 सेकंड के लिए स्प्रिंग को दबाया, छोड़ दिया. 3 सेकंड में स्प्रिंग क्या आ गया? नॉर्मल आ गया. तो 2 सेकंड के लिए डायफ्राम को खींचा, छोड़ दिया, डायफ्राम क्या आ गया? नॉर्मल आ गया. जैसे डायफ्राम नॉर्मल आया, सांस का चलेगी, बाहर चलेगी. तो ये 2 सेकंड हुए, फिर 1 2 3 गैप, फिर 2 सेकंड के लिए
कॉन्ट्रैक्शन, फिर 1 2 3 गैप, फिर 2 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन, 1 2 3 सेकंड गैप, फिर 2 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन, 1 2 3 गैप। क्या है ये? ता थई तत तिन रिदम है। क्या है? रिदम है, इसलिए क्या बोलते हैं? रिदम सेंटर। तो आपका रेस्पिरेशन का एक रिदम बना हुआ है। ठीक है, जब आप बात कर रहे हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप टीवी देख रहे हो, बैक एंड पे रेस्पिरेशन चल रही है एक रिदम में, तो कौन मेंटेन किया हुआ है? रिदम सेंटर। कहां होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा में। अब दूसरा सेंटर जो पॉन्स में है, न्यूमोटैक्टिक सेंटर, जो कंफ्यूजन रहा होगा आपको, यार ये भी तो रेगुलेट करता है, लेकिन ये क्या करता है? जब ये एक्साइट होता है, कब एक्साइट होता है ये? जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है, तो बॉडी में CO2 बढ़ गया। ठीक है, अब CO2 को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करोगे? जल्दी जल्दी सांस लेके, इतने सांस करके CO2 क्या कर दोगे? एलिमिनेट कर दोगे। तो मतलब रिदम सेंटर को क्या करना पड़ेगा? अपना गैप कम कर देना पड़ेगा। अब रिदम में हम टिक करके 3 सेकंड नहीं रुकेंगे, पहले हम क्या करते हैं? पहले हम करते हैं 2 सेकंड, देन 1 2 3 गैप, 1 2 3 गैप। अब क्या करेंगे? 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1। रिदम सेंटर क्या हो गया? क्विक हो गया। तो न्यूमोटैक्टिक सेंटर भी मैसेज देता है किसको? रिदम सेंटर को, ताकि सांस क्या हो जाए? तेज हो जाए। ठीक है ना, रिदम क्या हो जाए? फास्ट हो जाए, और CO2 क्या हो जाए? एलिमिनेट हो जाए। जैसे आप भाग भाग के जब थक जाते हो तो कितने सांस लेते हो ना, हाँ, तब तो अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है? रिदम सेंटर के पास है। इसलिए हमने जो आंसर दिया है वो क्या दिया है बेटा? हमने जो अल्टीमेट आंसर दिया है वो दिया है रिदम सेंटर, जो कहां होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा में। ठीक, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, एक मिनट, कॉन्सेप्ट जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वो बेसिकली एनसीईआरटी का इस्तेमाल हुआ है। एनसीईआरटी का रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी कंट्रोल जो है वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, एंड आंसर इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है।